नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। हमने मुस्लिम पर्व को देखा है, एक ईद आती है, एक ही आती है। ख्रिस्तियों की नाताल आती है, एक ही आती है। मगर कुछ पिछले 2-3 दशकों से ऐसा वितंडवाद किसी ने शुरू कर दिया है कि इन लोगों ने, जो देव संस्कृति को तोड़ने वाला है। तो क्या होता है कि रक्षाबंधन अभी हो रहा है, तो रक्षाबंधन कौन सी थी? 2 रक्षाबंधन बोलते हैं, 2 दीपावली पर्व बोलते हैं, 2 वसंत पंचमी बोलते हैं, 2 ज्ञान पंचमी बोलते हैं। तो कौन सी तिथि पर क्या मनाया जाए? और जो देव संस्कृति के मानने वाले लोग वे टूटते हुए चले जाते हैं, और लोग, बाहर के लोग, हमारे अन्य धर्मावलंबी लोग हमारी मखौल उड़ाते हैं कि ऐसी कैसी आपकी गैर मान्यता चल रही है। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो तिथियों के बारे में स्पष्टता करना चाहूँगा, उसके बारे में वेद विज्ञान और खगोल विज्ञान क्या कहता है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो पहले तिथियों के बारे में। आसमान में पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के आसपास चंद्र भी घूम रहा है, और दोनों सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, और पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ये घुमाव के कारण, ये गति के कारण अब अलग अलग गतियाँ पैदा होती है। उससे आम भाषा में समझे तो सूर्य 360-65 दिन में पृथ्वी उसके आसपास घूम लेती है, और करीबन 1 डिग्री सूर्य आसमान में चलता है प्रतिदिन, 1 डिग्री आगे। और चंद्रमा 27.5 दिन से लेकर 29.5 दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लेता है। यानी वो 13 डिग्री, ऑन एन एवरेज 13 डिग्री आसमान में चलता है। तो 13 डिग्री चंद्रमा का, -1 डिग्री सूर्य नारायण का, वो बात करके जो तफावत निकलता है वो 12 डिग्री का होता है। और ये जो 12 डिग्री है, यानी चंद्र की 13 डिग्री का चलना और सूर्य का केवल 1 डिग्री चलना, वो जो तफावत मिला माइनस करके, वो 12 डिग्री एक तिथि बोलते हैं, और वो गुना करके पूरा चंद्रमा गिना जाता है। और ये कालगणना है, वैदिक कालगणना है। मित्र, आपको आश्चर्य होगा कि ख्रिस्ती, मुस्लिम और अन्य धर्म मतावलंबी से अनेक हजारों वर्ष पूर्व की हमारी कालगणना है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, समस्त विज्ञान मानता है, समस्त धर्म मानते हैं, समस्त लोग मानते हैं, समस्त इतिहासकार मानते हैं। और वेद में प्राचीन कालगणना दी गई है, ब्रह्मांड से उत्पत्ति से लेकर के प्रलय तक की। उसी में ये बताया गया है कि तिथि इस प्रकार की गिनी जाएगी। और ये कालगणना के अनुसार हम लोग पूरा वर्ष चंद्रमा के हिसाब से मनाते हैं, और कार्तिक से लेकर के आश्विन मास तक बनाते हैं। वो अमावस्या से, प्रतिपदा से तिथि शुरू होती है और अमावस्या तक पूरी हो जाती है अगली। तो ये पूरा का पूरा महा कैलेंडर काल गणना का है। अभी होता क्या है कि चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है, मगर चूंकि आप जैसा जानते हैं, शायद न भी जानते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा ओब्लोंग ऑर्बिट में घूमता है, यानी अंडाकार वृत्त में घूमता है। एकदम परफेक्ट सेंटर में पृथ्वी नहीं, उसकी गोल गोल नहीं घूमता है, मगर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। तो जब नज़दीक होता है तब उसकी चाल झड़पी हो जाती है, और दूर जाता है तो उसकी चाल धीरे हो जाती है। तो कभी वो 12 डिग्री का अंतर 19 घंटे में काट लेता है, और कभी 12 डिग्री का अंतर काटने में दूर होता है तो उसको 26 घंटे लगते हैं। यानी तिथि 19 से लेकर के 26 घंटे तक चलती रहती है। मित्रों, अभी होगा क्या, दिन तो 24 घंटे का है, तो एक दिन में जो तिथि है वो हो सकती है एक शुद्ध तिथि हो, या वृद्धि तिथि हो, अक्षय तिथि हो। तो उसके बारे में अब थोड़ा जानेंगे। मित्रों, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी जो ख्रिस्ती कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसको हम तारीख के हिसाब से भी मानते हैं, वो भी परफेक्ट है अपने आप में। उसमें क्या वो लोग मानते हैं कि 12 बजे, रात्रि में 12 बजे दिनांक बदल जाएगी। वो 12 बजे भारत में, बड़ौदा में अगर 12 बजे तो 1 तारीख बैठ गई, तो 12 बजे 1 तारीख बैठ गई। मगर लंदन में भी 12 नहीं बजे, तो वहाँ 1 तारीख बोलेंगे ही नहीं। जब वहाँ लंदन में 12 बजेंगे तब वहाँ 1 तारीख बैठेंगी, तब तक वो तारीख 30 या 31 तारीख चलती रहेगी। इसी प्रकार से ऋषियों ने तिथि के लिए भी एक फिक्स निर्धारण कर दिया था। 12 बजे का नहीं, हम लोग जानते हैं सूर्योदय को, उदय को मानते हैं। उदित होना यानी प्रगति की ओर बढ़ना, अस्त नहीं होना है, प्रगति की ओर बढ़ना है। मध्य रात्रि को नहीं देखना है, उदय को देखना है। तो सूर्य उदय जिस तिथि में होता है, यानी कि चंद्र जिस तिथि में सूर्य उदय के समय होता है, उसी को तिथि गिना जाएगा। अभी बात करें और थोड़ा समझे, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही भूगांश यानी कि लॉन्गिट्यूड पर होते हैं। अमावस्या के दिन सेम होते हैं। फिर चंद्रमा आगे 12 डिग्री चला जाता है तो एक तिथि बन गई। उसके फिर आगे और एक तिथि चला जाता है दूसरे दिन, तो और तिथि, दूसरी तिथि बन गई 12 डिग्री। फिर 1 डिग्री चला गया, 36 डिग्री हो गई, और तीसरी तिथि आ गई। तो इस प्रकार वो चलता रहता है। तो सूर्योदय के समय वो एक फिक्स तिथि में नहीं आएगा, जैसे ग्रेगोरियन में रहता है कि 12 बजे दिनांक गिनी जाएगी, ऐसा नहीं है। सूर्योदय के समय तिथि गिनी जाएगी। सूर्योदय के समय तिथि बड़ौदा में, आज मान लो आज बड़ौदा में सुबह सूर्योदय 6:05 को हो रहा है, और उस समय पौर्णिमा की तिथि है, तो बड़ौदा के लिए पूरा दिन पौर्णिमा की तिथि रहेगी।
और लंदन में पूर्णिमा की तिथि नहीं है, क्योंकि वहाँ सूर्योदय के समय अभी चतुर्दशी चल रही है, तो चतुर्दशी की ही तिथि गिनी जाएगी। वहाँ पर कल सूर्योदय के समय अगर मान लो पूर्णिमा चली गई और एकम की थी, प्रतिपदा की तिथि बैठ गई, तो प्रतिपदा मानी जाएगी। अब तिथि के बारे में और थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं मित्रों। आप थोड़ा दोबारा ये वीडियो सुनना ध्यान से, तो आपको इसमें से बहुत ज्ञान मिलेगा और आप भारतीय संस्कृति की महानता को, वैज्ञानिकता को समझ पाएंगे। ये खगोल विज्ञान और वेद विज्ञान दोनों को मिला करके हम कह रहे हैं मित्रों। चंद्रमा की जो तिथि है वो 3 प्रकार की हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया 19 घंटे से लेकर 26 घंटे का, क्योंकि खगोल विज्ञान कहता है कि चंद्रमा ऑब्लोंग ऑर्बिट पर घूमता है और नज़दीक आने पर उसकी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की चाल झड़पी हो जाती है, तो झड़प से 12 घंटे पसार कर लेता है और 12 डिग्री पसार कर लेता है। दूर होने पर वो स्पीड उसकी धीरे हो जाती है, तो 12 डिग्री पसार करने में उसको 26 घंटे लग जाते हैं। तो मित्रों मान लो आज सूर्योदय के समय पूर्णिमा की तिथि बैठ गई और कल सूर्योदय से पहले पूर्णिमा की तिथि पूरी हो गई, तो वो शुद्धि तिथि मानी जाएंगी, क्योंकि पूर्ण सूर्योदय के समय थी और कल के सूर्योदय के समय उसकी तिथि समाप्त हो गई, तो वो पूर्णिमा की तिथि शुद्धि तिथि मानी जाएगी। मगर मान लो आज सूर्योदय के समय पूर्णिमा की तिथि बैठी और आज रात्रि में 8 बजे, क्योंकि चंद्रमा झड़प से चला और 19 घंटे में समाप्त हो गई रात्रि में, तो वो क्षय तिथि मानी जाएगी, वो किसी कार्य के लिए उपयोगी नहीं मानी जाएगी। और मान लो 26 घंटे चला, तो आज 6:05 को सूर्योदय हुआ और कल उसी समय पूर्णिमा की तिथि चल रही थी और कल 7:05 तक पूर्णिमा की तिथि रही, तो कल की तिथि वृद्धि तिथि मानी जाएगी, तो उसको भी गिना नहीं जाएगा। वृद्धि तिथि को नहीं गिनना है और क्षय तिथि को नहीं गिनना है, मेन गिनना है हमें शुद्ध तिथि को। तो शुद्ध तिथि को जिस दिन रहेगा उसी दिन को उसकी हमें त्यौहार मनाना है। जैसे अभी बात करें तो अभी 12 अगस्त को आ रहा है, श्रावणी पर्व होगा 12 अगस्त और शुक्रवार को। क्यों होगा? क्योंकि लोग कहते हैं, सोशल मीडिया बहुत काफ़ी चल रहा है कि 11 को मनाए या 12 को मनाए, 11 को मनाए 12 को मनाए, वही वापस 2 घोड़े पर दौड़ने की, 2 नाव पर सवार होने की बात हो रही। तो कहीं ना कहीं जाके हिंदू समाज गिरेगा, देव संस्कृति गिरेगी, टूटेगी, बिखरेगी। ऐसा नहीं करना है मित्रों। 12 अगस्त और शुक्रवार को प्रातःकाल 6:13 को बड़ौदा में सूर्योदय हो रहा है, करीबन गुजरात में इसी समय होगा। उसी दिन पूर्णिमा की तिथि चल रही है, क्योंकि वो गुरुवार को दोपहर में 10:40 को प्रातःकाल बैठ गई, तो उस समय सूर्योदय नहीं था, तो चतुर्दशी की तिथि गुरुवार को गिनी जाएगी 11 अगस्त को। और 12 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि बैठ गई, 6:13 को पूर्णिमा तिथि चल रही थी और फिर वो 7:05 को समाप्त हो गई, फिर भी वो दिन पूरा दिन पूर्णिमा की तिथि गिनी जाएगी। ये एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझ गए कि जिस दिन सूर्योदय जिस तिथि में होगा उसी तिथि को गिना जाएगा। वो चाहे लंदन में उस सूर्योदय उस समय पूर्णिमा में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है या भारत में हो रहा है। और ज़्यादातर भारतीय तो भारत में ही बसते, तो भारत के पंचांगों के अनुसार तिथि का सूर्योदय हमें देखना है। सूर्योदय के समय कौन सी तिथि, अभी तो एस्ट्रोइका करके पंचांग आता है, काफ़ी पंचांग होते हैं, उसको आप स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं एक पंडितों को और एक सुझाव देना चाहूँगा और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर से उसको सुझाव देना चाहूँगा गुरुदेव वेधशाला की ओर से, कि तिथि के लिए आप एक यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से चलें। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, क्योंकि हम यूनिवर्सल टाइम दे देते हैं अगर, तो 12 बजे यूनिवर्सल टाइम है, 12 बजे, तो हमारे यहाँ भारत में 5:30 बजे होंगे। तो आप यूनिवर्सल टाइम साइड में लिखें, एप्लीकेशन जो डेवलपर है या जो पंचांग के निर्माता है, तो तिथि जिस टाइम पर उसका यूनिवर्सल टाइम होगा, मान लो 5 बजे यूनिवर्सल टाइम हो रहा है, 5 शाम को सुबह में 5 बजे यूनिवर्सल टाइम पर तिथि बैठती है, तो वो अमेरिका वाला उसको माइनस करके गिन लेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला प्लस करके गिन लेगा, और इंडियन वाला तो अपने हिसाब से गिनेगा ही गिने, इंडियन टाइम के हिसाब से। तो IST के हिसाब से चलने वाले उस हिसाब से चले और विदेशों में रहने वाले यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से चले। इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गुरुदेव वेधशाला का संपर्क कर सकते हैं। ये खगोल विज्ञान और वेद विज्ञान को मिला करके हमने प्रयास किया पूरी जानकारी देने का। अगर हम इस पर मित्रों चलेंगे तो भारतीय संस्कृति टूटती हुई चली जा रही है, उसको हमें तोड़ना नहीं है, बिखरना नहीं है। फिर हम जगत गुरु कैसे बन पाएंगे? हमको एक होना है, एक मिलकर के चलेंगे, संघ शक्ति बना करके चलेंगे, तब भारत जगत गुरु बन पाएगा। तिथियों में हम टूट जाएंगे, वितंडवाद में फंस जाएंगे, चाहे कोई भी तोड़ना चाहे, हमें नहीं तोड़ना है। वेद हमारा मूल ग्रंथ है। वेद जो कहते हैं वही माने।
सोशल मीडिया का ना माने, पंडितों का ना माने, अन्य लोगों का, ज्योतिषियों का ना माने, दूसरे विज्ञानियों का ना माने, किसी का ना माने, वेद का माने। और वेद विज्ञान ये कहता है कि पूर्णिमा जिस दिन जिस सूर्योदय के समय जो तिथि होगी उसी समय तिथि गिनी जाएगी। और उसके लिए खगोल विज्ञान का सहारा ले ले। खगोल विज्ञान कह देगा कि इस समय सूर्योदय हो रहा है आपके यहाँ, आज स्मार्टफोन पे चले जाए, सूर्योदय देख लीजिए, अहमदाबाद का, बड़ौदा, सूरत का, मुंबई का, किसी का भी देख लीजिए, मैनचेस्टर का या न्यू जर्सी का, आपको दिखा देगा। और उसके हिसाब से आप फिर आगे चलें। और फिर भी कुछ आवश्यकता हो तो हमें गुरुदेव का वेधशाला का संपर्क करें। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम भारतीय एक होंगे और जगत गुरु बन पाएंगे और तिथि की वितंडवाद को तोड़ पाएंगे। आइए वॉर की समाप्ति की, महामारी की समाप्ति की, क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्ट ऑर्डर इंडिया। नमस्कार मित्रों।